68,235 उससे अब घटकर काफ़ी कम हुआ है। ACS हेल्थ ने कल एक प्रेजेंटेशन सभी प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वह प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है और अभी हम प्रेस में उसको रिलीज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 जनपदों की रिव्यू एक एक जनपद के एक एक सीनियर नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठकर किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ये जो ऐसे जनपद हैं जहां 100 या 100 से अधिक एवरेज केसेस आ रहे हैं, इनको हर हालत में 100 के केसेस को कम करना होगा और मृत्यु जो इन जनपदों में हो रही है उस मृत्यु को भी प्रत्येक दशा में कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आगरा जनपद में यहाँ पर जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है और जो RT-PCR की पॉजिटिविटी है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है, यहाँ कमी आई है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है मेरठ में कमी आई है। गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी कम हुआ था पहले पीक के बाद, अभी उनको और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। गाजियाबाद में कमी आई है। हरदोई जैसे ज़िले में व्यापक रूप से कमी आई है। एक ज़िला ऐसा है लखीमपुर जहां बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां मेहनत करने की आवश्यकता के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है। कानपुर नगर में जो बड़ा शहर है, लखनऊ और कानपुर सबसे सेंसिटिव है, वहां काफ़ी कमी आई है। लखनऊ में विशेष रूप से कमी आई है और ये विवरण भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब मुरादाबाद में कमी आई है, झांसी में कमी आई है। प्रयागराज महत्वपूर्ण शहर है और सेंसिटिव है। माननीय उच्च न्यायालय भी प्रयागराज में है, वहाँ पर भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूरे विभाग के द्वारा कार्य करने के आधार पर काफ़ी कमी आई है। और साथ ही साथ वाराणसी जैसे शहर में भी कमी आई है। बागपत जैसा जिला भी आपने लिया है, वहाँ शुरू से कम रहा है। और ललितपुर जो जिला हमारे अंतिम छोर पर बुंदेलखंड में है, यहाँ पर भी कमी आई है। ये विवरण अभी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ कल जो है एक और प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी ने देखा था, वो गृह विभाग का प्रेजेंटेशन था, जो IG ने एक अनूठा और एक अच्छा नया प्रयास किया है। लक्ष्मी सिंह जी ने, IG लखनऊ ने, उसका भी प्रेजेंटेशन अभी हम आपको देंगे, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति या रखा गया है। ऑपरेशन शक्ति मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि प्रमुख चौराहों, महिला स्कूल, कॉलेज और जहाँ भी ऐसे स्थान है जहाँ लड़कियाँ या महिलाएं या छात्राएं निकलती हैं, उन जगहों की क्राइम मैपिंग कराई जाए। यदि कहीं छेड़खानी की शिकायत है, यदि वहाँ पर कोई ऐसे शोधों की शिकायत है, तो वहाँ महिला पुलिसकर्मी तैनात किया जाए और फिर शक्ति मोबाइल द्वारा उनको फिर पाबंद करने की कार्रवाई किया जाए। इसी के क्रम में विशेष अभियान चलाकर हर जिले में पॉस्को एक्ट में शीघ्र सजा दिलाने का भी एक अभियान चलाया गया है और जनसाधारण में भी एक व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। बीट प्रभारी, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी को उन गांवों में भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है जहां ऐसे अभियुक्त या उपद्रवी तत्व हैं, जिनको बुलाकर पहले तो काउंसलिंग और हाजिरी उनकी ली गई है और फिर ऑपरेशन शक्ति के तहत उनके परिवार वालों को भी हिदायत दी गई है, उनको भी हिदायत दी गई है। 10 दिन का ये एक अभियान 5 सितंबर से शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत हर थाने में महिला कर्मियों को, बाकी लोगों को जगह जगह गांव में भेजकर ऐसे लोगों को जिनके अभियुक्त हैं या जो शोधे किस्म के हैं, उनका विवरण महिला अपराध और अपराध रजिस्टर में दर्ज कराया गया है। इसी क्रम में जो ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें जो है मौके पर जाने के बाद उनसे जमानत भी भरवाई गई है ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध, कि वो अपना डिटेल, मोबाइल नंबर और जमानतदार का भी डिटेल देंगे, जिससे कि उनके परिवार के माध्यम से उन पर एक जो है सामाजिक प्रेशर डाला जाए कि वो आगे किसी भी रूप में इस तरह की अनवांटेड एक्टिविटी में कहीं भी जो है आगे ना आने पाए, ये पुनरावृत्ति ना करें। इन घटनाओं की जो है इन संभावना भविष्य में छीण की जाए, इस ओर ये अभियान चलाया गया है। क्राइम मैपिंग वनरेबल स्पॉट्स का किया गया है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है और जहां आवश्यकता हुई
वहाँ 107-16 की कार्रवाई भी की गई है। इनमें जो महिला अपराध हैं, हत्या है, बलात्कार है, शीलभंग है, छेड़खानी है, पॉक्सको एक्ट है, इनको सबको जो है एंटी रोमियो स्क्वाड्स को लिस्ट देकर इनको जो है जगह जगह गाँव में भेजा गया है। इस पूरे अभियान में जो महिला पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया है और इसमें जो शपथ पर साइन कराया गया है उसके द्वारा उसमें महिला संबंधी अपराधों से सुधार हेतु आरोपी का शपथ पत्र में खुद उसको लिखना पड़ता है कि वो अभी जमानत पे है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाओं में कतई जो है वो शामिल नहीं होगा। ऐसे 822 अभियुक्तों को 669 परिजनों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई है। 770 अभियुक्तों के खिलाफ 110G की कार्रवाई भी की गई है। एक से अधिक बार चिन्हित 564 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की गई है और एंटी रोमियो स्क्वाड ने 4512 स्थानों पर लगभग 6526 लोगों को चेक करते हुए 531 व्यक्तियों का चालान धारा 151 में किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ के संदर्भ में विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग और सर्वेलेंस को बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग और सर्वेलेंस का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ कोरोना दर को नियंत्रित करने में सफलता जो मिली है उसके लिए विशेष रूप से कहा है कि अभी और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जगह जगह माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने की आवश्यकता है जिससे लोगों में जागरूकता भी आगे आए और लोगों को बताया जा सके कि हर हालत में जो है कोरोना पर हमको नियंत्रण रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जो लोग होम आइसोलेशन पे हैं उनको फ़ोन करने का निर्देश दिया है और साथ ही आज उद्योग के संदर्भ में निवेश से इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से निरंतर संवाद बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने अनलॉक व्यवस्था के तहत औद्योगिक विकास और उनकी गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया है और इन्वेस्टर समिट के दौरान जो लोग आए हैं ऐसे इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से जो है आगे उनके प्रोजेक्ट्स लेके जाने के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी आयोजित करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही साथ ये निर्देश दिया है कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। 1 अक्टूबर से धान खरीद की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि धान धीरे धीरे आता है, लेकिन हर हालत में 1 तारीख से धान खरीद की कार्रवाई का निर्देश भी दिया है।